अस्सलाम वालेकुम। तो ये संडे की सुबह का वक्त है और हमारी जो है हलवा पूरी से सुबह हो रही थी और आज हम लोगों को जो है जाना था नन की तरफ। उन्होंने की थी दावत, तो बस जल्दी से हम लोग ये खा के और घर का कुछ सामान भी लाना था, ईरानी सामान और कुछ राशन का सामान। तो फ़िलहाल तो मैं आपसे एक बात शेयर करूँगी, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो मैं जो सामान शॉप की तो मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन अगर आप लोग मुझसे कहेंगे तो मैं उसके रेट और जो मैंने चीज़ें बाय की हैं उसका रिव्यू मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी अपने चैनल पे। तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या उन चीज़ों का रिव्यू चाहिए। फ़िलहाल मैं एक बात बैठी हुई सोच रही थी, तो मैंने कहा मैं अपने सब्सक्राइबर से और अपने व्यूअर्स से ये बात ज़रूर शेयर करूं कि आप लोगों के नज़दीक कामयाबी क्या है, असल कामयाबी क्या है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को अपने नज़दीक भी बताऊं कि मेरे नज़दीक असल कामयाबी क्या है और आप लोग अपना जज कीजिएगा कि आप लोगों के नज़दीक एक असल कामयाब शख्स और एक असल कामयाबी है क्या। तो आजकल का अगर देखा जाए तो आजकल का जो निज़ाम चल रहा है ना, तो इस वक्त लोग समझ रहे हैं कि असल कामयाब शख्स वो है जिसकी जेब में पैसा है, जिसके पास अच्छा सा घर है, जिसके पास गाड़ी है, जो चीज़ वो चाहे वो ख़रीद सकता है, वो असल कामयाब है। तो मैं ऐसा नहीं समझती। मैं पैसे की अहमियत को ख़त्म नहीं कर रही कि मेरे नज़दीक भी पैसे की बहुत अहमियत है, क्योंकि ज़ाहिर है हर चीज़ पैसे से ही आती है और हर चीज़ पैसे से ही ख़रीदी जाती है। लेकिन हमारा ईमान है कि हमें ये दुनिया थोड़ी सी तजर्बे के लिए हमें दी गई है, उसके बाद तो हमारी फुल ज़िंदगी आखिरत की है। तो हमें ये अपने दिमाग में ज़रूर रखना चाहिए कि हम यहाँ पे सिर्फ़ वक्ती तौर पे, हम यहाँ मुस्तकिल तौर पे नहीं हैं। हमें जो है यहाँ पे सिर्फ़ अपनी आखिरत बनानी है और हमें अल्लाह मियाँ के पास चले जाना है, ताकि हमारी जो असल ज़िंदगी है वो स्टार्ट हो। तो मेरे नज़दीक असल कामयाब शख्स मैं समझती हूँ कि आप देखें, जो लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, या तो मुझे लग रहा है उन लोगों को जो है एहसास महरूमी बहुत ज़्यादा रही है पैसे की। तो एहसास महरूमी जो है ना, पैसे की एहसास तो ख़त्म किया जा सकता है आप जितना पैसा कमा रहे हैं, लेकिन पैसे का अगर किसी को ख़ौफ़ सवार हो गया है ना कि और होना चाहिए और होना चाहिए, तो वो ख़ौफ़ कभी नहीं ख़त्म हो सकता। लेकिन मेरे नज़दीक असल कामयाबी ये है कि आप अगर अपनी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में हैं, वैसे तो ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन एक जनरली हमारी सोच है कि भाई एक बुढ़ापा है, बीमार होंगे, दुनिया से चले जाएंगे। तो एक असल मतलब ज़िंदगी में ये कभी भी हो सकता है, किसी भी लम्हे आपको हो सकता है कि किसी भी लम्हे आप लोग किसी भी एज के हैं, एक लम्हा, सिर्फ़ एक लम्हा आप लोग बैठ के सिर्फ सोचें कि क्या हम असल कामयाब हैं, क्या हमारी दुनिया तो चल रही है, क्या हमारी आखिरत भी बन गई है, क्या अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो गया है, क्या हमारा दिल हमसे मुतमईन है, या अल्लाह पाक हमसे मुतमईन है, अल्लाह पाक हमसे राज़ी है जिस तरह हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कहा जाता है कि अगर आपके पास पैसा आए तो अपनी लाइफ स्टाइल बदलने के बजाय अपने लोगों को देने का स्टाइल बदलें। लेकिन आजकल लोगों का ये है कि पैसा आ जाता है ना, तो लोग कहते हैं मेरे घर में एसी लगा हुआ होना चाहिए, मेरे घर में गाड़ी होनी चाहिए, मेरा घर जो है सबसे कीमती चीज़ों से सजा हुआ होना चाहिए। लेकिन ये नहीं पता होता कि पड़ोसी ने खाना खाया है या नहीं खाया। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हम लोग किस टाइप के मुसलमान हो गए कि हमें ये कहा गया है कि 40 घर सीधे हाथ पे, 40 घर उल्टे हाथ पे, 40 घर सामने और 40 घर बैक पे, ये सब हमारे पड़ोसी हैं। तो हम कैसे पड़ोसी हैं कि अगर हमारा कोई पड़ोसी हमारे पास बहुत रखा हुआ है और हम अपने पड़ोसी को ना दे सकें, तो इस बात की हमारी पकड़ है। और पड़ोसियों के तो इतने ज़्यादा हुकूक हैं कि मतलब सहाबा कराम के दौर में ये हो गया था, उनको ये थोड़ा सा डर लग गया था कि कहीं ये रिश्ते मतलब उनकी जायदादों में भी ना हक बता दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन पड़ोसियों का बहुत हुकूक होता है, और पड़ोसियों को नहीं, सबसे बढ़ के मैं कहती हूँ आपके सगे रिश्तों के। अगर आप असल कामयाब हैं ना, तो आप एक लम्हे को रुक के सोचें कि आप के असल रिश्ते जो हैं, आपके जो सगे रिश्ते हैं, क्या आपसे वो मुतमईन हैं, क्या वो आपसे खुश हैं। सगे रिश्ते जो होते हैं ना, खूनी रिश्ते, इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है
कि अगर किसी का जांचना हो कि वो कैसा है तो उसके अहलो अयाल से पूछा जाए, यानी उसके घर वालों से पूछा जाए। तो घर वालों में सब आ जाते हैं, माँ बाप, बहन भाई, बीवी, बच्चे। तो किसी शख्स का अगर पूछना चाहे ना तो बंदे को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि मुझे अल्लाह को ये जवाब देना है। अस्सलाम वालेकुम। तो आज बहुत जल्दी में भाई हम लोग निकल रहे हैं, फिर वापस आके आपको बताऊंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं, या मुझे टाइम मिला तो मैं आपको वहीं बताऊंगी कि हम कहाँ आए हुए हैं। तो बस निकलते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो ये आ गए थे, मैं नन की तरफ और दादी के साथ चल रहा था बच्चों का फ़ोटोशूट, और बात जहाँ से कटअप हुई थी तो फिर वहीं से कनेक्ट करते हैं बात। तो आप लोग ज़रूर ये बात सोचिएगा कि हम लोगों की ज़िंदगी में हम लोग क्या असल कामयाब हैं, क्या हम लोग असल कामयाबी कमा रहे हैं? क्योंकि हम एक दूसरे को देख के जलन हसद कर रहे हैं, हम एक दूसरे की कोशिश कर रहे हैं वो शख्स कामयाब क्यों है, हम कामयाब क्यों नहीं हैं। वो इस कामयाबी के अहल है, इसलिए अल्लाह पाक ने उसको कामयाबी दी। लेकिन अगर कोई किसी कामयाब शख्स है, उसका कारोबार कामयाब है या वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब है, तो उसको चाहिए कि अपने साथ वालों को साथ ले के चले अपने, कि मैं किसी चोटी पे बैठा हूँ कामयाबी की, तो मेरे सगे रिश्ते, मेरे आसपास के लोग भी उस कामयाबी से मुस्तफ़ीद हों, उस कामयाबी का हिस्सा बने, उसी चोटी पे, उसी कामयाबी की चोटी पे बैठें जहाँ मैं बैठा हूँ। तो अगर ये हमारे अंदर से ख़त्म हो जाए ना कि मतलब नहीं, मैं जो जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरे रिश्तेदार कैसे आ जाएगा, तो हम कामयाब नहीं हैं। हम असल कामयाब तब हैं जब हम सबको साथ ले के आगे बढ़ें। तो हम असल कामयाब तब हैं जब हम अपनी कामयाबी का हिस्सा दूसरों को भी बनाएं, कि जिस जगह आज कामयाबी में हम खड़े हैं तो हम दूसरों को भी वो तजर्बा दें। जैसे मिसाल के तौर पे फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब एक नई दुनिया है, जो अब न्यू यूट्यूबर्स आ रहे हैं उनके लिए एक बहुत नई दुनिया है। तो जो पुराने यूट्यूबर्स हैं उनको चाहिए कि नयों को सपोर्ट दें, उनको सिखाएं, उनको बताएं, क्योंकि इसका कोई स्कूल तो है नहीं, इसका कोई कोचिंग सेंटर तो है नहीं कि आप लोगों को इस तरह से ये करना है। तो जो कामयाब हैं उन्हीं को पीछे वालों को लेके चलना चाहिए। लेकिन अगर हम ये सोच लें कि नहीं, हमारे लेवल पे दूसरा बंदा कैसे आ जाएगा, तो फिर हम असल कामयाबी के हकदार नहीं हैं। हम असल कामयाब तब होंगे जब हम जैसे कामयाब, हम अगर किसी लेवल पे हैं, हम अपने जैसे 20 लोगों को खड़ा कर दें कामयाब करके, कि यार मैंने जो कामयाबी 10 साल में हासिल की, मैंने जो कामयाबी 5 साल में हासिल की, वो मुझसे आने वाला बंदा जो है वो 1 साल में कामयाबी हासिल करे, तो हम तब असल कामयाब हैं। ये है हमारी असल कामयाबी। तो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोग मेरे नज़रियात से मुत्तफ़िक़ हैं, और अगर हैं तो भी बताइएगा, और अगर नहीं है तो भी मुझे बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे सपोर्ट करके चल रहे हैं और जो न्यू आने वाले हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं ना, वो उससे मुझे बहुत दिली खुशी होती है, क्योंकि मैं भी एक न्यू इस फील्ड में आई हूँ। तो ज़रूर कोई कमी बेशी हो तो उसके लिए माज़रत, और मुझे ज़रूर सपोर्ट करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एटलीस्ट एक कमेंट ज़रूर किया करें, एक लाइक ज़रूर किया करें। बहुत दिल खुश होता है, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, तो बहुत दिल खुश होता है कि आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, दुआएं आती हैं, तो बहुत दिल खुश होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मेरी जो है नंद बना रही थी अपनी भतीजी, मेरी बेटी की बाल, और ये कही थी कि भाई ये मैं हेयर स्टाइल बनाऊंगी। तो आप लोगों को ये हेयर स्टाइल जो मैंने अभी 2 बेटियों के शेयर किए, तीसरे का कर रही हूँ, तो कैसा लगा ये भी कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और ईरानी सामान का भी बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप लोगों को पसंद आया और आप लोग जानना चाहते हैं कि मैंने क्या ईरानी प्रोडक्ट्स ली हैं, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं फिर डिटेल आप लोगों के साथ ज़रूर वीडियो बना के शेयर करूँगी। और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह पाक जो भी न्यू आने वाले हैं, अल्लाह पाक उनको बहुत सारी कामयाबियाँ अता फ़रमाए, बहुत सारी आमीन। और जिसकी भी जो परेशानी अल्लाह पाक वो ख़त्म कर दे, आमीन आमीन। तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ नए व्लॉग के साथ। और ये मैं नन क्या गई थी, ये तभी के खाना है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।
अपना ख्याल रखिएगा।